हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरोपेनम टेबलेट के बारे में। ये एक दवाई का मूल नाम है, यानी जेनरिक नेम भी बोल सकते हैं। और दोस्तों, ये जो फेरोपेनम है वो एक एंटीबायोटिक ड्रग है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फेरोपेनम टेबलेट के क्या यूजेज है, किन किन बीमारी में इस टेबलेट को दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये टेबलेट कैसे वर्क करती है, और ये फेरोपेनम टेबलेट आपको कौन कौन सी ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। तो दोस्तों, फेरोपेनम टेबलेट की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये फेरोपेनम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम ड्रग है। ये फेनम ग्रुप की दवाई है और फेनम ग्रुप की सारी दवाइयां सिंथेटिक रूप से बनाई जाती है, नेचुरल रूप से यह दवाई नहीं बनाई जाती है। और दोस्तों, ये फेरोपेनम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाला जो भी इन्फेक्शन है उसको ठीक करने का काम करती है। और ये फेरोपेनम टेबलेट सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने का काम करती है। जब सेल वॉल का सिंथेसिस होता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और जिससे इन्फेक्शन होता है। तो जब ये फेरोपेनम टेबलेट सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देगा, तो जब सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होगी और बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फेरोपेनम टेबलेट अपना वर्क करती है। दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रेंथ की, कितनी स्ट्रेंथ में ये टेबलेट आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ये फेरोपेनम टेबलेट आपको 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाती है और 300 मिलीग्राम की ER यानी एक्सटेंड रिलीज में भी ये टेबलेट आपको मिल जाती है। ये दोनों स्ट्रेंथ इस टेबलेट में अवेलेबल होती है। और ब्रांड नेम की बात करें, ये फेरोपेनम टेबलेट आपको कौन कौन सी ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है, तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, उससे आप इस टेबलेट को खरीद सकते हैं। जैसे फेरोनम टेबलेट है, फेरोनेक टेबलेट है, मेरो ओ टेबलेट है, इसके अलावा ऑर्पेनम टेबलेट है, फेरोबेक्ट टेबलेट है। तो ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है। पर इसके अलावा भी और भी ब्रांड नेम से ये टेबलेट आपको मिल सकती है, लेकिन उसमें जो दवाई रहेगी यानी जो ड्रग रहेगा वो फेरोपेनम ही रहेगा। एरिया वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से आपको ये टेबलेट मिल सकती है। और दोस्तों, प्राइस की बात करें तो इस टेबलेट की जो प्राइस होती है वो ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग होती है और पैकिंग वाइज भी अलग अलग होती है। किसी ब्रांड की ये टेबलेट 6 टेबलेट की हिस्ट्री रहती है, किसी की 10 टेबलेट की हिस्ट्री रहती है। तो उसके अनुसार इसकी जो टेबलेट की प्राइस है वो अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी जो एवरेज प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ, 80 से 100 रुपए के बीच में पर टेबलेट आपको मिल जाती है। थोड़ी कॉस्टली जरूर है, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये इसकी प्राइस होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस के बारे में, किन किन बीमारियों में इस टेबलेट को दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो उस सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यह टेबलेट ठीक करने का काम करती है। हम पर्टिकुलर किसी डिजीज के बारे में बात करें तो जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है, जैसे गले में खराश हो जाती है, गले में सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है या गले में दर्द रहता है, यह होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जिसमें फेफड़ों में यानी जब न्यूमोनिया हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा खांसी चलती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस नली में सूजन आ जाती है और बहुत तेज बुखार रहता है। तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, कान का किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जब कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो कान में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है और कान में पस भर जाता है। तो उस कंडीशन में भी जो कान का इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा ये टेबलेट दी जाती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, नाक में सूजन आ गई हो या दर्द रहता हो, साइनोसिटिस की प्रॉब्लम हो गई हो, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो, इंजरी के बाद जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा जननांगों का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पुरुष हो या महिलाओं में किसी में भी जो जननांगों का इन्फेक्शन हो जाता है, जननांगों में छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है और उसमें जलन रहती है, रेडनेस आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा स्किन का कोई इन्फेक्शन है या सॉफ्ट टिश्यू का कोई इन्फेक्शन है जिसमें स्किन पर रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, खुजली चलने लगती है, तो उस कंडीशन में भी उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा एक इन्फेक्शन होता है UTI, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन होने पर व्यक्ति को पेशाब में जलन होती है, पेशाब में दर्द रहता है, रुक रुक कर पेशाब आती है, एब्डोमिनल पेन रहता है।
तो उस कंडीशन में भी यूटीआई को ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस टेबलेट को कब दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो उस समय उन व्यक्तियों को क्लेवुलेनिक एसिड टेबलेट देते हैं या सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की कोई मेडिसिन देते हैं। तो उससे जब व्यक्ति को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ये सारी टेबलेट देने पर उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में फेरोपेनम टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, तब जाके उनका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक हो पाता है। तो इन सारी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा फेरोपेनम टेबलेट को दिया जाता है। और दोस्तों डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी इन्फेक्शन में इस टेबलेट को दे सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डोज के बारे में, इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो दोस्तों वैसे तो ये टेबलेट व्यक्ति की एज, बीमारी की सीवियरिटी, किस बीमारी में इस टेबलेट को दे रहे हैं उसकी सीवियरिटी कैसी है और उसके वजन के अनुसार इस टेबलेट का जो डोज होता है वो सब में अलग अलग रहता है। लेकिन जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 200 मिलीग्राम की टेबलेट है वो दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, और अगर ज्यादा समस्या है तो डॉक्टर दिन में 3 बार लेने की भी सलाह देते हैं, और इसको हमेशा खाना खाने के बाद लेना होता है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इसको 7 से 10 दिन तक डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, और अगर किसी को ज्यादा समस्या है तो इससे ज्यादा दिन तक भी इसको दिया जा सकता है। तो ये कुछ डोज होता है जो डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है, कितना देना है और कब तक देना है। और दोस्तों प्रेगनेंसी में इस टेबलेट को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को अगर जरूरत पड़ती है इस टेबलेट को देने की तो डॉक्टर की सलाह से ही देना है, अपनी मर्जी से इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो प्रेगनेंसी में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में, इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, डायरिया होना यानी दस्त लग सकते हैं, सिर दर्द होना, मस्कुलर पेन होना और विटामिन की डेफिशिएंसी होना। इस टेबलेट से विटामिन की कमी भी शरीर में हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो आपको इस टेबलेट से हो सकते हैं। अगर आपको ये साइड इफेक्ट्स दिखते हैं या इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से होते हैं तो तुरंत इस टेबलेट का यूज करना बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फेरोपेनम टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।